सभी देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है कि आप अपने घर पे श्री रामचरितमानस पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। आप हमारे चैनल पे आके इसको श्रवण कर सकते हैं और श्री रामचरितमानस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वयं भी सुनिए, अपने बच्चों को भी सुनाइए ताकि वे भी इससे परिचित हो सके और इसके लाभ से लाभान्वित हो सके, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए, जिससे हमारे सारे देशवासी इससे लाभान्वित हो, उनके घर का वातावरण सकारात्मक हो, उनके बच्चे संस्कारी और आज्ञाकारी हों तथा उनका उज्जवल भविष्य हो। जय श्री राम। ऐसी कामना के साथ जय श्री राम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं यं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशकरालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभारी शरीरं सद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गाचलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं गया मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोपताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्ट्रमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। जय श्री राम। प्रेम सहित मुनि नारद बरनी राम गुण ग्राम शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहाँ विधि धाम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता राम करो कल्याण सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्म लोक है वहाँ चले गए। गिरिजा सुनहु विशद यह कथा मैं सब कही मोरी मति जाता रामचरित शतकोटि अपारा सुति सारदान भरने पारा। शिव जी कहते हैं गिरजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसे मेरी बुद्धि थी वैसे पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार है। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत नमानी जलसी कर्म ही रजगनि जाहि रघुपति चरित न भरनि सिराहि विमल कथा हरिपद दायनी भगति होई सुनि अन पायनी उमा कहूँ सब कथा सुहाई जो भूषण खगपति सुनाय कछुक राम गुण कहूँ बखानी अब का कहो सु कहूँ भवानी सुनि शुभ कथा उमा हर्षानी बोली अति विनीत
भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदे और पृथ्वी के रज कण चाहे गिन जा सकते हो, पर शिवनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभुजुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई। अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मदधीर, मेरा मन कर्ण पूटों से उसे पी कर तृप्त नहीं होता। रामचरित जय सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। भवसागर जह पार जो पावा, राम कथा ता कह दिन नावा। विषयी न कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई। ते जन जीवनि जात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमिति सुख पावा। तुम जो कहिया कथा सुहाई, कागभुसुंडी गरुड़ प्रतिगार। धीरति ज्ञान विज्ञान तिघा, राम चरण अति नेह। बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि है, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे शिवनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों, जिन्हें शिवनाथ जी की कथा न सुहाती। वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभुजुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी, सो कौवे का शरीर पाकर भी काकभुजुंडी जी वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका मन श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें शिवनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, कोई कहोई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटि मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। कोटि विरक्त मध्य सुति काहि, श्रम का ज्ञान सकृत को लाहि। ज्ञानवंत कोटि मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। तीन सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्मवर प्राणी। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक से विमुख विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों विज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। हजारों जीवन मुक्तों में ही सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन सब ते सो दुर्लभ सुर राया। राम भगति रत गत मद माया, सो हरि भगति काग किमि पाई। विश्वनाथ मोहि कहउँ बुझार, राम परायण ज्ञान रता। गुण
इन समय भी हे देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया? मुझे समझा कर कहिए। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुण धाम और धीर बुद्धि भुजंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया? यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवास। तेहि केहि हेतु काग सन जाई, सुनि कथा मुनि निकर बिहाई। कहूँ कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उरगाद। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं तो। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक ब्रह्मनासा। उपजई राम चरण विश्वास, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। ऐसे ही प्रश्न विहंगपति, कीन्हे काग सन जाय। तो सब सादर कहूँ सुनहु मन लाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। कुछ पड़ गया। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया? और हे कामदेव के शत्रु, ये भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना? मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके महान ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी? कहिए काकभुजुंडी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। शिवनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोग के भ्रम का नाश हो जाता है तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न हो जाता है। विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। पक्षीराज वरुण जी ने भी जाकर काकभुजुंडी जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे माँ, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमी कथा सुनी भव मोचन, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचन। प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हार। दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राण। मम अनुचरण की नमक भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। तब अति सोच भयउ मन मोरे, देखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर वन गिर सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरउ बिराग। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैलेख सुंदर भूरि। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। सैलो परिसर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखी मन मोह। शीतल अमल मधुर जल जल विपुल बहुरंग। कूजत कलय हंस गना, गूंजत मंजुल भृंग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम सीताराम
मुखी, हे सलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ कि हे प्रिय, मैं तुम्हारी वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर नदी तालाबों को कौतुक दृश्य दिखाता फिरता था। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर, उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाक और आराम का एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिनकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तथा विसर्जन होता है